Hello everyone, in this video I will show you what vocabulary words you have to use when you are describing a process diagram. Okay, so there are three diagrams in front of you: the cement production, concrete production and the life cycle of salmon fish. Okay, तो इस तरह के जो डायग्राम्स है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये तीन तरह के होते हैं, तो हम इनकी वोकैबुलरी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट है डिस्क्राइबिंग कंपोजिशन। ठीक है, जो इस तरह का डायग्राम है जो कंपोजिशन में होता है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स सी। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेप वाइज है। ठीक है, सो इसको कैसे लिखते हैं, द डायग्राम शोज हाउ सैल्मन डेवलप फ्रॉम एग्स टू अडल्ट। लाइक जैसे हम इंट्रो में लाइन लिखते हैं ना, तो इंट्रो में ऐसे लिखोगे, द डायग्राम शोज हाउ सैल्मन डेवलप फ्रॉम एग्स टू अडल्ट। ठीक है, कि अंडे से जो सैल्मन है वो कैसे बनती है, ठीक है, बच्चों तक कैसे पहुंचती है, बड़ी कैसे होती है, ठीक है, उसका प्रोसेस है। तो हाउ को कैसे लिख सकते हैं, इसकी वोकैबुलरी कैसे होगी, द प्रोसेस बाय विच। ठीक है, आप हाउ भी लिख सकते हो और इसको द प्रोसेस बाय विच। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच इज गुड वोकैबुलरी वर्ड। ओके, तो ये आप इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा, द डायग्राम शोज द प्रोसेस बाय विच सैल्मन डेवलप फ्रॉम एग्स टू अडल्ट। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, जितनी भी इसमें स्टेजेस दिए गए हैं, कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है, तो वो आपने लिख देनी है। ये तो एग्जाम्पल है, दिस प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेप्स। अब प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस को हम जैसे इनकी भी वोकैबुलरी होगी प्रोसेस, कंपोज्ड और स्टेप्स की। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड हैं देखते हैं। द फर्स्ट इज साइकिल। ठीक है, प्रोसेस को हम लिख सकते हैं साइकिल। लाइक दिस साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब इज कंपोज्ड ऑफ को क्या लिख सकते हैं, इज मेड अप ऑफ, इज फॉर्म्ड ऑफ, इज कंप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज मेड अप ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब स्टेप्स को क्या लिख सकते हैं, स्टेप्स हो गया एक स्टेजेस एंड फेजेस। लाइक दिस प्रोसेस इज कंपोज्ड ऑफ 3 फेजेस या स्टेजेस। ठीक है, तो इस तरह से आपको वोकैबुलरी वर्ड यूज करने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग स्टेजेस। अब स्टेजेस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी फ्रेजेस और वर्ड्स या वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करे जाते हैं तो वो हम देखेंगे। सो जब हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम को, ठीक है, तो स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे, इनिशियली, टू बिगिन विद, द प्रोसेस बिगिन्स व्हेन, एट द बिगिनिंग। तो ये सारे वोकैबुलरी वर्ड्स हमें स्टार्टिंग में यूज करने हैं। ठीक है, मिडल में कौन कौन से यूज करने, ये हैं आफ्टर दिस स्टेज, आफ्टर दैट, नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस, एट दिस पॉइंट, सब्सिक्वेंट। तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं। सो नेक्स्ट है सेम टाइम। जैसे कि एक ही टाइम पर 2 चीजें हो रही है, ठीक है, तो आप कौन सा वर्ड यूज करोगे, मीनवाइल, साइमल्टेनियसली या एट द सेम टाइम, एज दिस इज हैपनिंग। ओके, नेक्स्ट है एंड। एंड को लिख सकते हैं आप फाइनली, लास्टली, द लास्ट स्टेजेस। तो ये इस तरह के जो सारे वो एंड में यूज करने हैं। सो द नेक्स्ट वन इज रिपीटिशन। तो रिपीटिशन के लिए ये सारे आपको फ्रेजेस यूज करने हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आप अपने फिक्स कर सकते हैं फ्रेजेस, ठीक, और अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोसेस डायग्राम में। सो ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।